Vinod Bansal joining us live on the broadcast for his thoughts on this. Mr. Bansal, well, we just heard the statement, the video message by the Maulana, and it has, of course, stoked a row. It is a claim on 54 bigha zameen. It's a huge claim that Maulana Razvi is making, and also he goes on to say that Muslims are showing a big heart कि ये इतनी इन्होंने दरियादिली दिखाई है कि उनको अलाउ किया गया है, हिंदुओं को इसकी अनुमति मिली है और इसके बदले भी वो कुछ चाहते हैं, इनकी जो अनुमति मिली है कि मुसलमानों को प्रवेश मिले कुंभ मेला में। आप किस तरह से इस बयान पर रिएक्ट करते हैं सर? हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? इट्स वेरी फनी एक्चुअली। मुझे हंसी आ रही है कि जिस संप्रदाय की, जिस रिलीजन का जन्म 1400 साल पहले हुआ, वो उस जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है जो कि अनादिकाल से, सिंस एजेस, नोबडी नोज कि कब से कुंभ प्रारंभ हुआ। आप सोचिए ना। और तब से लेकर के वो प्रयागराज की जमीन जिस पर के कुंभ आयोजित होता है, लाखों करोड़ों लोग जो है वहां पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं और उसको अपनी बताने लगते। बेसिकली ये मौलाना जो कह रहे हैं ना, इट शोज देयर ओन मेंटेलिटी, द मेंटेलिटी बिहाइंड विच द वक्फ बोर्ड वाज फॉर्म्ड। एक्चुअली 1995 में वक्फ बोर्ड बना और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोई बता सकता है कि कुंभ कब से लग रहा है? तो क्या तब से जो है, जब मुसलमान नहीं जन्मे थे तब से मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी क्या? हंसी आती है ऐसे लोगों पर। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, इनके इस स्टेटमेंट से उस बात की भी पोल खुल जाती है कि किस तरह से अब तक वक्फ बोर्ड के नाम पर यह संस्था जो है देश भर की मां भारती की जमीन को कब्जा जमाने में जो जुटी हुई थी। आप देखिए कि लाखों एकड़ जमीन भारत की इस वक्फ बोर्ड नामक कब्जाधारी, अवैध कब्जा जो जिसे कहते हैं, भूमाफिया ने, मैं आई विल यूज द वर्ड भूमाफिया, ये जो लैंड ग्रेवर्स हैं, उन्होंने मां भारती की संपत्ति को कब्जाने का जो कुत्सित प्रयास किया है, उसकी पोल खुल गई है कि ये इनका ये मोडस ऑपरेंडी है बेसिकली, कि किसी भी जमीन को अपनी बता देना और फिर आप दूसरों को लड़ाई के लिए विवश करना। लड़ाई करोगे तो आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन भैया अब ऐसा नहीं होने वाला। पूजनीय योगी जी की सरकार है, ऐसे मौलानाओं को ठिकाने लगाना आता है कानून को। और ये मौलाना जो है ना, जिस तरह से विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से ऐसे बयानों के माध्यम से इस्लामिक जगत के जो कट्टरपंथी धड़े हैं, इस्लामिक यूथ को पत्थरबाजी के लिए और जो काफिरोफोबिया के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो भी पत्थर फेंकना शुरू कर दें, ये जो कुंभ के ऊपर, ये पत्थरबाजी से कम नहीं है, मैं कहूंगा इसको। और ये जो है ना, इनकी हताशा, निराशा और हिंदू द्रोही मानसिकता को दर्शाता है। कुंभ जैसा पवित्र आयोजन, और आप देखिए कि हमने अभी तक मना नहीं किया था। आप सोचिए कि हमने अनादिकाल से ये जो कुंभ का आयोजन होता है, क्या किसी कुंभ के आयोजन में किसी को इनवाइट किया गया क्या? क्या किसी कुंभ के आयोजन में किसी को रोका गया क्या? क्या कोई जाति मत पंथ संप्रदाय भाषा और क्षेत्र या कोई रिलीजन पूछता है क्या? एक साथ एक स्वर में और एक मन के साथ में सब लोग उस त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, कभी नहीं पूछा। लेकिन अभी आखिरकार ये मौलाना को समझना पड़ेगा कि आखिरकार पूज्य संतों ने मुसलमानों को वहां प्रतिबंधित क्यों किया? क्योंकि इनके जो कुछ अनेक ऐसे दृष्टांत आए हैं जहां पर कि पेशाब जो है जूस में मिलाते हुए पकड़े गए, ये रोटियों में, सब्जियों में, फलों में थूक मिलाते हुए पकड़े गए, ये हमारी पवित्रता को जो है नष्ट करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, हमारे देवस्थानों को अपवित्र करते हुए पकड़े गए। इनकी जो अश्रद्धा और इनकी जो विकृत मानसिकता उस हद तक चली गई है कि ये हमारी मान्यताओं को जो है, वो हमारे धर्मस्थलों को, हमारे देवी देवताओं को अपवित्र करने से भी बात नहीं आते। इसके कारण कुछ संतों को निर्णय लेना पड़ा कि इनको हम नहीं घुसने देंगे, और अब ये नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता करके जमीन हमारी है। अरे तुम्हारी क्या, तुम्हारे बाप की दादाओं की भी नहीं है। ये गलतफहमी का शिकार कोई न बने। कुंभ जैसे पवित्र आयोजन में रोड़ा अटकाने का कोई प्रयत्न करना ठीक नहीं है। ये संपूर्ण मुस्लिम समुदाय की मानसिकता को दर्शा रहा है। और ये जिस तरह का जो उन्होंने अभी क्लेम ठोका है, वो वक्फ बोर्ड की उस मानसिकता को भी दर्शाता है कि वक्फ बोर्ड अब तक कैसे इन जमीनों को कब्जा करता रहा। आखिरकार भारत की लाखों एकड़ जमीन जो है, वक्फ बोर्ड ने ऐसी तो कब्जा ही है जैसे मौलाना कब्जाना चाह रहे हैं।
Mr. Bansal, in fact, this is not the first time. He's also written a letter to the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, claiming that there will be attempts made to, mass convert the Muslims. And such claims are being made. Such controversial statements day in and day out are being made by Maulana Barelvi. And many of the seers and sadhus, even Hindu Mahasabha, have called for action against him. How do you react to this? Do you feel that there should be some action taken on this? Definitely, all those people who are regularly talking against the Mahakumbh must be taken into task, because by those statements, they are trying to instigate the Muslim youth and those jihadi mentality prone people of the Muslim community to act against the Hindus. Basically, this is nothing but a kafirophobia, which is being generated into the mindset of some the hardcore Muslims, actually. The thing is that such type of statement, such type of actions must be stopped immediately, because this is the आयोजन, ये जो इतना बड़ा आयोजन बेसिकली ये जो उस तरह का है जो कि संपूर्ण विश्व को समता, समानता, एकात्मता, एकता और विश्व बंधुत्व में बांधता है। आप सोचिए कि दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, और चाहे कोई भी किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, विचार और उसका क्षेत्र का हो, सब एक साथ डुबकी लगा करके एकाकार हो जाते हैं। सब एक अहम ब्रह्मास्मि, यही जो जैनाद है वो चारों तरफ से आता है। अब इन लोगों को लग रहा है कि अब सब हिंदू समाज एक होने वाला है। इनको लग रहा है कि सामाजिक ये जो विषमता है वो दूर होने वाली है। इस कुंभ के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया के पास जाने वाला है कि ये जो है ना, संपूर्ण हिंदू समाज अब एक हो गया है। राइट। अब तक जो बांटने की जो कोशिश कर रहे थे, इनके बांटने के दिवास्वप्न पूरे नहीं होंगे। All right. Thank you so much, Mr. Bansal, for your time and joining us with your thoughts on that story. Viewers, of course, it's we see such controversy erupting right before the Mahakumbh that is happening after years now. We will keep a track of more developments.